जहाँ तक एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और भारतीय रेल, ये कोई नई चीज इस इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है। इस एक्ट अप्रेंटिसेस के अंदर क्वालिफाई होने वाले अप्रेंटिसेस लोगों को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के मान्यता प्राप्त जो एफिलिएटेड संगठन है, उन्होंने बिना कोई कानून हर जोन के अंदर, हर वर्कशॉप के अंदर, ओपन लाइन के अंदर आवश्यकता के अनुसार न केवल लोएस्ट पे स्केल लेकिन ग्रेड 3 के अंदर भी रिक्रूटमेंट करने का काम समय समय पर किया है। हमारे पास कई उदाहरण हैं। हमारा परेड वर्कशॉप है, अजमेर वर्कशॉप था, हमारा चारबाग वर्कशॉप था, वहाँ के जो लोग उत्तीर्ण हुए, लेकिन भारत सरकार ने बाद में इनका भारतीय रेल के अंदर भर्ती बंद कर दिया। ये मुद्दे को सन 96-97 के अंदर 5वां वेतन आयोग के अमल के बाद में टोटली बंद होने के बाद में इस मुद्दे को ARF ने उठाने का काम किया। बहुत कोशिश के बाद में ये आदेश निकाला उन्होंने कि वो परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होते जाते हैं तो पैनल के अंदर प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो एक्ट अप्रेंटिस में काम किया है। उससे समाधान नहीं हुआ तो जगह जगह पर एक्ट अप्रेंटिस का मोर्चा बनाकर लड़ाई का काम पूरे भारतीय रेल के अंदर किया और उसके अंदर साथी शिव गोपाल मिश्रा जी ने उसको आगे बढ़ावा देने का काम किया। परिणाम ये हो गया कि जब नीतीश कुमार जी रेलवे मिनिस्टर थे और RK सिंह वॉज चेयरमैन रेलवे बोर्ड, 21 जून 2004 के दिन भारतीय रेल ने इसको अंदर रेलवे के अंदर लेने का अंडर स्पेशल पावर ऑफ जनरल मैनेजर आदेश निकालने का काम किया और इस आदेश के मुताबिक एक्सेप्ट NWR तमाम जोन के अंदर हजारों एक्ट अप्रेंटिसेस को अंदर रेल मजदूर बनाने का काम भारतीय रेल ने करने का काम किया। 21 जून 2017 के दिन रेल मंत्रालय ने इनका GM पावर के अंदर का जो भर्ती बंद किया, तब से आज का तारीख तक अराउंड 26,000 एक्ट अप्रेंटिसेस रेलवे में नौकरी आने का राह देख रहे हैं। 4 साल पहले रेल मंत्रालय ने आदेश निकाला कि जो ग्रुप D के अंदर भर्ती होगी उसका 20% पद जो है हम रिजर्व रखेंगे। सवाल इस बात का होता है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और एक्ट अप्रेंटिसेस का आज का तारीख के अंदर इतना ही मांग है कि जब एक्ट अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट में हम इम्तिहान देते हैं, मेडिकल फिटनेस हम देते हैं, हम इसका इम्तिहान पास होते हैं, सर्टिफिकेट पाते हैं, उसके बाद दोबारा परीक्षा देने का क्या औचित्य है। और इसको लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन रेल मंत्रालय के साथ में लड़ रही है कि भाई उनका कोई छोटा मोटा टेस्ट लेने का ले लो, लेकिन जो ओपन मार्केट के साथ कॉम्पीट करने का जो टेस्ट है वो टेस्ट तो उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक जो भी एक्ट अप्रेंटिसेस को 2004 के बाद में आज तक लाने का काम किया है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और साथी शिव गोपाल मिश्रा जी ने, इसके अंदर बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। और आज भी एक्ट अप्रेंटिसेस लोगों को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, उसके एफिलिएटेड यूनियंस और साथी शिव गोपाल जी से ही उम्मीद है कि हमारा न्याय मांग के लिए एक नहीं तो एक दिन रेल मंत्रालय को समझाकर हमको रेल मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसीलिए जहां जहां शिव गोपाल जी भारतीय रेल के अंदर घूमते हैं, एक्ट अप्रेंटिसेस पता लगाकर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी अमृतसर के अंदर वो अच्छी संख्या में आए थे और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने वादा किया है कि हम रेल मंत्रालय के साथ में एक अलग से मीटिंग, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और AMHR इनके साथ मीटिंग करके इनका जिस तरह नीतीश कुमार जी और RK सिंह जी के टाइम में हमने रास्ता निकालने का काम किया था, उसी तरह से अभी भी एक रास्ता ऐसा निकालेगा कि जिसके वजह से भारतीय रेल का लाभ होगा,
एक्ट अप्रेंटिस तो होगा ही होगा, क्योंकि ये ट्रेन लोग हैं, इनको नया ट्रेनिंग देने की गरज नहीं है। इनके अंदर भारतीय रेल के बारे में अपना मन पैदा हुआ है और ये लोग को रिक्रूट करने से जवान लोग हैं, काम करने वाले हैं, तो हमारा कारखाना ओपन लाइन और इन जनरल भारतीय रेल का लाभ होगा, ऐसा हमारा मानना है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो विश्वास है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और साथी शिव गोपाल जी के साथ ये एक्ट अप्रेंटिस हमारे हैं, इस विश्वास को कायम रखेंगे, अपनी एकता को कायम रखेंगे और हमारा मांग जो है मिलकर आपको जरूर भारतीय रेल के अंदर लाने का काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ में मैं उनको केवल इतना ही कहता हूँ, लड़ाई चालू रखो, लड़ने वाले का कभी हार नहीं होता है, एक नहीं तो एक दिन उनका जीत हो जाएगा और भारतीय रेल के वो मजदूर बन जाएंगे। धन्यवाद।